स्वागत करते हैं आपका आज के इस वीडियो में। कल हमने पढ़ा था हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, आज हम पढ़ेंगे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक का मतलब क्या? जो ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बना ले, जैसे कि प्लांट के अंदर होता है एक प्रोसेस फोटोसिंथेसिस। अब देखो फोटोसिंथेसिस क्या होती है। फोटोसिंथेसिस अ प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड। एक ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू ग्रीन प्लांट अपना खाना बनाते हैं। अब इस प्रोसेस के अंदर ऊपर से समझते हैं होता क्या है। देखो जो ग्रीन पार्ट होता है, लीफ जैसे ग्रीन पार्ट है, इसके अंदर एक हमारा ऑर्गेनल होता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की हेल्प से सनलाइट का यूज करके, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज करके प्लांट खाना बनाते हैं। अब खाने की फॉर्म में क्या बनता है? सबसे पहले बनता है ग्लूकोज। जो इसकी रिएक्शन क्या होगी हमारी 6CO2 प्लस 12H2O। सनलाइट ऊपर से आ रही है, यहां बना ग्लूकोज प्लस 6H2O प्लस O2। स्टेप्स इन फोटोसिंथेसिस। देखो फोटोसिंथेसिस के अंदर बेसिकली 3 स्टेप है। पहले स्टेप क्या है? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, यानी कि सनलाइट जो आपकी लीफ पर आती है, यानी कि लाइट एनर्जी आ रही है, उसका एब्जॉर्प्शन करना। दूसरा स्टेप क्या है? कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। यानी कि अभी जो हमें लाइट एनर्जी आई उसे हम कन्वर्ट करेंगे केमिकल एनर्जी के अंदर, और क्या होगा? वाटर का ब्रेकडाउन होगा किसमें? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में। तीसरा स्टेप क्या है? रिडक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होगा कार्बोहाइड्रेट में, और कार्बोहाइड्रेट में यहां क्या बनेगा? ग्लूकोज बनेगा। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अभी देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस होती कहां पर है। हर लीफ के अंदर होती है। लीफ के अंदर क्या होता है? अभी हमारा क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन ग्रीन कलर्ड ऑर्गेनल कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का कलर कैसा होता है? ग्रीन कलर, जिस वजह से हमें लीफ ग्रीन दिखाई पड़ती है। अब देखो लीफ के ऊपर ना छोटे छोटे से पोर्स होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। अब उनका काम क्या है? वो कराते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेज, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को एक्सचेंज कराते हैं, आने जाने के लिए रास्ता देते हैं, कह सकते हो तुम। CO2 एंटर्स थ्रू स्टोमेटा एंड O2 कम्स आउट फ्रॉम स्टोमेटा, यानी कि स्टोमेटा से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती है और CO2 बाहर निकलती है। अब देखो जो स्टोमेटा का स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा होता है दिखने में, थोड़ा सा रफली ड्राइंग खराब सी है, बट हाँ देखते हैं। ये क्या है? स्टोमेटा पोर है। ये क्या है? हमारी क्लोरोप्लास्ट होती है, और ये साइड में क्या है? गार्ड सेल्स होती हैं। गार्ड सेल का जो होता है ना, मेन काम होता है स्टोमेटा को ओपन और क्लोज करने में। क्या होता है? देखो गार्ड सेल का जब ये इनके अंदर वाटर एब्जॉर्ब होता है तो ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बना लेते हैं, और जब इनका पानी लूज कर देती है, श्रिंक हो जाती है, तो श्रिंक होने के बाद में ऐसे हो जाते हैं, ठीक है ना। तो अगर देखो पानी होगा, एब्जॉर्ब करेंगे पानी को, तो ये खुल जाएंगे, तो यानी कि अब कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन आ जा सकती है। अब जब पानी लूज कर देंगे तो श्रिंक होकर ये स्ट्रक्चर ऐसा हो जाएगा, जिससे कि एक्सचेंज गैसेस का नहीं होगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा रेगुलेट बाय गार्ड सेल। ये बात याद रखने की कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टोमेटा की कौन करता है? गार्ड सेल करता है।